हेलो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हेलो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं जीएस का आज जो है पार्ट नंबर 9 लेने वाला हूँ। मैं आपको जो है पाँच जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन कराऊँगा। 5 से 6 क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान के 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के कराऊंगा, 6 क्वेश्चन ज्योग्राफी के। डेली इसी तरह जो है सारा सेट लेकर आऊँगा। मतलब कि 4 पार्ट में 6 को 24 क्वेश्चन जो है डेली मैं आपको कराऊंगा। 6 जो है भारतीय संविधान के, 6 जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चन, 6 जो है भूगोल के और 6 जो है हिस्ट्री के, और मतलब कि 6 भारतीय संविधान के 6 क्वेश्चन सभी का कराऊँगा। इसी तरह मैं 9वां पार्ट है, इसी तरह मैं कम से कम 100-150 पार्ट कराऊंगा आपको। तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए आप लोग। तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। नंबर 1 आइंस्टीन, नंबर 2 CR एटली, नंबर 3 विंस्टन चर्चिल, नंबर 4 लॉर्ड माउंटबेटन। तो किसने कहा था? आइंस्टीन ने कहा था। आइंस्टीन जो है पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं, अर्थात पद्मश्री से इनको नवाजा गया है। आइंस्टीन के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी बुक में इन्होंने इसका जिक्र किया है। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, इसका जिक्र इनकी एक पुस्तक का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसी में इसका जिक्र किए हैं। तो कौन था? आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्याएं थी। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी। तो हम जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1851 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है ये मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को और इनकी मृत्यु जो है भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था, अर्थात भारत का संविधान जो है कब बनाया गया था, अर्थात कब जो इसको अधिनियमित किया गया था, कब अंगीकृत किया गया था, अर्थात कब इसको बनाया गया था। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर 2 दे रहा है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर 3 दे रहा है 26 दिसंबर 1949, ऑप्शन नंबर 4 दे रहा है 26 सितंबर 1949। तो भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन नंबर 2 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, लेकिन ये भारत में लागू कब हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था नंबर 1 संवैधानिक सभा द्वारा, नंबर 2 ब्रिटिश सांसद द्वारा, नंबर 3 गवर्नर जनरल द्वारा, नंबर 4 भारतीय संसद द्वारा। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, संवैधानिक सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो नंबर 1 दे रहा है विलियम वुड, नंबर 2 पैथिक लॉरेंस, नंबर 3 स्टैफोर्ड क्रिप्स, नंबर 4 एबी अलेक्जेंडर। तो हम जानते हैं कि कैबिनेट मिशन का कौन सदस्य नहीं था? विलियम वुड सदस्य नहीं था। पैथिक लॉरेंस जो था वो भारत सचिव था, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव था। और स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है इस बोर्ड का स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। एबी अलेक्जेंडर जो है ये जो है
नौसेना मंत्री था। AB अलेक्जेंडर जो है नौसेना मंत्री था। पैथिक लॉरेंस क्या था? भारत सचिव था। और जो है स्ट्रैफोर्ड क्या था? स्ट्रैफोर्ड जो है इस बोर्ड का अध्यक्ष था। और जो है AB अलेक्जेंडर जो था वो नौसेना मंत्री था। तो अब देख लीजिए, ये तो भारतीय संविधान के 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन मैं आपको ज्योग्राफी का कराने वाला हूँ। देख लीजिए 6 क्वेश्चन। अब देख लीजिए, वो तो क्वेश्चन नंबर 5 था। अब जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन देख लीजिए। ज्योग्राफी का क्वेश्चन देख लीजिए। ज्योग्राफी का 5 क्वेश्चन देख लीजिए ज्योग्राफी का। तो उसमें दे रहा है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो हमें जो है पता है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है। ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है नीलगिरी पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर 2 शिवालिक पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर 3 नर्मदा घाटी से। नंबर 4 नल्ला मलाई से। तो हम जानते हैं कि नर्मदा घाटी से भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। नर्मदा घाटी पड़ता कहाँ है? नर्मदा घाटी हमारा जो है मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है नर्मदा घाटी। इसकी खोज 1882 में की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। नंबर 1 जौ, नंबर 2 चना, नंबर 3 चावल, नंबर 4 बाजरा। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जौ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नंबर 1 नवपाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 पूरा पाषाण काल, नंबर 4 प्रोटो ऐतिहासिक काल। तो हम जानते हैं कि खाद्यान्नों की कृषि का उल्लेख हमें जो है नवपाषाण काल से प्राप्त हुआ है। किससे? नवपाषाण काल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, नवपाषाण काल। अब क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नंबर 1 कोल्डिहवा से, नंबर 2 लहुरा देव से, नंबर 3 मेहरगढ़ से, नंबर 4 टोकवा से। तो लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। लहुरा देव ये कहाँ पड़ता है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो प्राचीनतम साक्ष्य जो है लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। लहुरा देव जो का उत्तर प्रदेश का अंबेडकर नगर जिला है उसी जगह स्थित है लहुरा देव। नंबर 5 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नौदा टोली नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 महाराष्ट्र, नंबर 4 राजस्थान। तो हम जानते हैं कि नौदा टोली जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में नौदा टोली स्थित है। ये नौदा टोली किस लिए? चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध, अर्थात यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी की, बहुत अच्छी क्वालिटी के उसमें चित्रकारिता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है नौदा टोली। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। नौदा टोली क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नौदा टोली का उत्खनन नंबर 1 HD सांकालिया, नंबर 2 KD वाजपेयी, नंबर 3 BS वाकांड, नंबर 4 मार्टिमन ह्यूलर। तो नंबर 1 सही होगा HD सांकालिया ने किया था जो है नौदा टोली उत्खनन किसने कहा था? HD सांकालियन। ये तो ज्योग्राफी का 5 क्वेश्चन हो गया। अब 5 क्वेश्चन जो है ना, अब जो है ज्योग्राफी के इतिहास का हो गया। ये तो इतिहास का 5 क्वेश्चन हो गया। अब 6 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन आप जो है देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा ना, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 भूगोल से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। अब जो है ज्योग्राफी के मैं 6 क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो रहा है 7, ऑप्शन नंबर 2 8, ऑप्शन नंबर 3 5, ऑप्शन नंबर 4 10। तो भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है? 7 देश से।
कौन कौन से देश हो गए? पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, चीन हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया। सबसे अधिक जो है सीमाएं जो है बांग्लादेश से लगती है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर की सीमाएं जो है सबसे अधिक भारत की सीमाएं किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि सबसे अधिक जो है सीमाएं भारत की किस देश से लगती है, तो सबसे अधिक भारत की सीमाएं जो है सबसे अधिक 4096 बांग्लादेश से लगती है। अभी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत की सीमाएं सबसे कम किस देश से लगती है, तो सबसे कम जो है अफ़गानिस्तान से लगती है, मात्र जो है 106 किलोमीटर लगती है सबसे कम जो है अफ़गानिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है 13,400 किमी, ऑप्शन नंबर 2 दे रहा है 11,600 किमी, ऑप्शन नंबर 3 दे रहा है 15,200 किमी, ऑप्शन नंबर 4 दे रहा है 9800 किमी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा 15,200 किमी। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कुल कितना है? 15,200 किमी। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। नंबर 1 कर्क रेखा के उत्तर में, नंबर 2 भूमध्य रेखा के उत्तर में, नंबर 3 मकर रेखा के दक्षिण में, नंबर 4 भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो हम जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण कन्याकुमारी स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कुंडलकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हम जानते हैं कुंडकुलम परियोजना, इसकी शुरुआत 1882 में इसकी शुरुआत की गई थी। कुंडकुलम परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। ये रूस की सहायता से यह परियोजना जो है भारत में बनाई जा रही है। कुंडकुलम परियोजना तमिलनाडु में रूस की सहायता से बनाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 17 दे फ्लाई ऐश क्या है? नंबर 1 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 कार्बनिक कणिक पदार्थ, नंबर 3 एच के लघुकण, नंबर 4 NO। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3 एच के लघुकण है। फ्लाई ऐश क्या है? एच के लघुकण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए निम्न में से विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो निम्न में से विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? ताप विद्युत का है। ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है जल विद्युत, नंबर 2 ताप विद्युत, नंबर 3 परमाणु ऊर्जा, नंबर 4 सभी बराबर। तो हम जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक जो है ना विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का सर्वाधिक योगदान है। अब जो है अब क्वेश्चन नंबर 18 से 24 जो है इकोनॉमिक्स देख लीजिए। इकोनॉमिक्स का 6 क्वेश्चन और देख लीजिए। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि हरित क्रांति आंदोलन कब चला? तो हरित क्रांति के जनक भारत में जो है ना किसको माना जाए? 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। सर्वप्रथम 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, लेकिन भारत में विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, लेकिन भारत में हरित क्रांति का आंदोलन हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में स्टार्ट हुआ था। तो क्वेश्चन हरित क्रांति आंदोलन कब से कब चला? 1965 से 1970, 1965 से 1990, 1967 से 1990 और 1967 से 1978। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1967 से 1990 तक इस क्रांति का आंदोलन चला। 1967 से 1990 तक। 1966 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है और विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? 1967 से 1990 तक चला। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1970, 1975, 1977, 1982। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? तो नाबार्ड का विस्तृत रूप नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका विस्तृत नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? तो नाबार्ड का विस्तृत रूप नेशनल बैंक फॉर, इसका विस्तृत
सूत्र बहुत पूछ लेता है, इसको याद कर लीजिएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 22 करा, आयात निर्यात एग्जिट बैंक की स्थापित हुआ था, तो 1982 में आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था 1982 में। ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, नंबर 1 सिक्किम, नंबर 2 मणिपुर, नंबर 3 नागालैंड, नंबर 4 जम्मू कश्मीर। तो सिक्किम ऐसा भारत का राज्य है जहां कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। नंबर 24 का रहा क्वेश्चन नंबर 24, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो नंबर 1 1935, 1940, 1941, 1937। तो हम जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। सर्वप्रथम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कलकत्ता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में इसका स्थानांतरण 1937 में इसका स्थानांतरण कर मुंबई कर दिया गया था 1937 में। 1949 में भारतीय रिजर्व 1949 में इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया था। राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया था? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 1937 में इसका स्थानांतरण मुंबई कर दिया गया था। 1 अप्रैल 1935 को सर्वप्रथम कोलकाता में यह स्थापित किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन 1937 में इसका जो है स्थानांतरण कर मुंबई कर दिया गया और 1949 का इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो चलिए मैं 24 क्वेश्चन इसी तरह आपको कराया। सब एग्जामों का पिछले साल जो एग्जामों में पूछा गया वही क्वेश्चन मैं कराया हूँ। 5 सभी का 6 क्वेश्चन कराया था। 24 क्वेश्चन इसी तरह मैं आपको जो ना 300 से 400 सेट कराने वाला हूं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो हम अब नेक्स्ट जो है ये पार्ट नंबर 9 था, अब जो है पार्ट नंबर जो है 10 में मिलेंगे 24 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।